राधे राधे मित्रों, आइए आज हम लोग श्रवण करेंगे अनंत चतुर्दशी कथा महात्म्य। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी भगवान अनंत का व्रत रखकर मनाई जाती है। यह दिन उस अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता विष्णु की भक्ति का दिन है। अनंत सर्वनागानां दीप सर्व कामद सदा भूया प्रसन्नो मे यक्ता नाम भयंकरम। इस मंत्र से भगवान अनंत की पूजा करनी चाहिए। यह विष्णु कृष्ण रूप है और शेषनाग काल रूप में विद्यमान है, अतः दोनों को सम्मिलित पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर एक पात्र रखा जाता है और उस पात्र में कुशा से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना की जाती है और उसी के समीप 14 गांठ लगाकर कच्चे सूत का एक अनंत की डोरी बनाई जाती है और उसे हल्दी से रंगकर उस पात्र में रख देते हैं और फिर उसका गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान कर शुद्ध अंतकरण से अपनी दाईं भुजा में बांधना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है। अनंत की 14 गांठ 14 लोकों की प्रतीक है। इसमें अनंत भगवान विद्यमान हैं। एक समय की बात है, एक बार युधिष्ठिर महाराज ने राजसु यज्ञ किया। यह यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। इसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भ्रांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह पर स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कह दिया, अंधे की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। उसने कुछ दिनों बाद अपना बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर द्यूत क्रीड़ा में छल से परास्त किया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृतांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने की सलाह देकर कहा, इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को
एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण और एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने के बाद ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चले गए। रास्ते में रात हो जाने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता का पूजा करते देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोर हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बांधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात समझा दी। कौंडिल्य सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए तथा उसके हाथ से बंधे डोर को अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोर के जलने की बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत ने दर्शन देकर बोले, हे कौंडिल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह मुसीबतें आई हैं। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम में जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान से अनंत का व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ने वैसा ही किया। उन्हें सारे कष्ट से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। बोलो अनंत भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।